जम्मू कश्मीर के अंदर पर्टिकुलरली जम्मू सूबे के अंदर मिल्टन 2 की तरफ से एक बार फिर से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर या तो पहले सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया जा रहा था और अब सिविलियंस को भी टारगेट करना बहुत तेज़ी के साथ शुरू हुआ है। ताज़ा ये जो इंसिडेंट है वो हुआ है सोहाल गांव के अंदर हीरानगर में। तकरीबन ये 15 से 16 किलोमीटर दूर है। हीरानगर जो प्रॉपर है या टाउन है उससे दूर है और एक तरफ रसाना का इलाका है और एक तरफ हीरानगर आता है, तो बीच में ये एरिया है कूटा मोड़ से आगे जाते हुए, जहां पर रात देर गए हमला हुआ। जो मुकम्मल तफसीलात हमारे पास हैं और पुलिस ने जिस बात की तस्दीक की कि इलाके से एक मिलिटेंट की लाश बरामद हुई और उसके अलावा एक शहरी ओमकार नाथ सन ऑफ दीनानाथ जो ज़ख्मी हुआ है लेकिन स्टेबल है, और उसकी वाइफ, उसकी अहलिया को भी बचाकर वहां से निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। पहले तो दो चीज़ें क्लियर कर दूं। हुआ ये कि मिलिटेंट एक घर के अंदर आते हैं, पानी मांगते हैं, और ऐसे में ये विलेजर्स या जो मकामी लोग थे गांव के, ये सोहाल गांव से फ़ोन करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, बल्कि करीब पहुंचने वाली थी, तो इसी दौरान इनमें से एक मिलिटेंट उठता है, वो ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है पुलिस पार्टी पर। तो ये ग्रेनेड इसके हाथ में ब्लास्ट होता है और ये मौके पर ही डेड हो जाता है। सड़क पर पड़ी लाश हमने देखी, जो हमारे पास तस्वीरें भी हैं। दूसरा मिलिटेंट यहाँ से फरार हुआ। फिर कहा गया कि रास्ते में एक मोटरसाइकिल रोकी गई, उससे वो भागने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि हमने 3 देखे, लेकिन 2 की इन्फॉर्मेशन है जो मकामी लोगों ने बताया भी कि पानी मांगने आए और इस तरीके से यहाँ से उसके बाद उनमें से एक ने, क्योंकि पुलिस भी पहुंची थी, तो उसने सड़क के किनारे जाकर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की और पुलिस पार्टी बच गई। खुद वो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, खुद वो मारा गया और दूसरा फरार हो गया। दूसरे की इलाके में तलाश जारी है, जो अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। ये तो एक बात है। अब जहां तक कहा जाता है कि कुछ लोगों को होस्टेज बनाया गया, कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है, अगवा किया गया है, ये बिल्कुल गलत खबर है। र्यूमर्स हैं। आईजीपी जम्मू, एडीजीपी जम्मू, तमाम लोगों की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई कि र्यूमर्स हैं, इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। ऐसी फेक और फर्जी खबरें बिल्कुल ना फैलाएं, इस चीज़ से बच्चे। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले पर्टिकुलरली जर्नलिस्ट हैं या सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, 4G मोबाइल वाले जर्नलिस्ट हैं, उस चीज़ से बचे। जर्नलिस्ट तो हम भी नहीं है, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं, अव्वलीन तरजीहात में शामिल ये होना चाहिए कि कोई र्यूमर इस तरीके से एरिया के अंदर ना फैले जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बने। दूसरे मिलिटेंट की तलाश जारी है, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं। फिर एक और हमला हुआ रात देर गए छतरगला के अंदर, जो डोडा का इलाका है। यहाँ पर आर्मी का जो बेस कैंप था, पहली खबर ये आई, लेकिन बाद में एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने तस्दीक की कि जो नाका पॉइंट था या चेकिंग पॉइंट कह लीजिए, उस पर फायर ओपन होता है। वहां से जवाबी कार्रवाई हुई और इतलात के मुताबिक ये जो पहला सोहाल गांव के अंदर 5 से 6 फायर भी राउंड्स, 5 से 6 राउंड्स फायर हुए। उनमें सीआरपीएफ का एक एहलकार जख्मी था, जो अब अपनी जान गंवा बैठा है और डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर किया है। मगर इस पर भी हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन की ज़रूरत अभी है, क्योंकि ये खबरें जो है वो सिर्फ हमारे सोर्सेज हम तक पहुंचा रहे हैं कि एक जवान शहीद हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे छतरगला डोडा के अंदर भी बड़े पैमाने पर एनकाउंटर शुरू हुआ है। वहां पर भी मिलिटेंट्स ने फायर ओपन किया है नाका पार्टी पर और 7 से 8 सिविलियन जख्मी हैं, ये कहा गया। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो पुलिस बताएगी, हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है 3 से 4 लोग जो हमारे अनऑफिशियल सोर्सेज बता रहे हैं कि वहां पर भी जख्मी हुए। तो डोडा के अंदर भी, सोहाल के अंदर भी ऑपरेशंस कंटिन्यू हैं। एक मिलिटेंट जो सोहाल में मारा जा चुका है, जो खुद रात देर गए ही अपनी ग्रेनेड हाथ में, उसमें ब्लास्ट हुआ और मारा जाता है। तो दूसरी तरफ सबकी नजरें इस बात पर कि छतरगला के अंदर क्या हुआ। 9 तारीख रियासी, उसके बाद बीच में 10 का खामोशी के साथ दिन गुजरता है। 11 की शाम को फिर से हमला होता है। एक जम्मू के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने की कोशिश होती है कठुआ में, और दूसरी तरफ हीरानगर के अलावा छतरगला में। तो र्यूमर से बचें। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाने में सिविलियंस का, हम सब का उसी तरीके से रोल है जैसे पुलिस अथॉरिटीज का या इदारों का है। तो दोनों पर अपडेट में बताऊंगा, लेकिन ये बड़े हमले हैं, एक बड़ी साजिश शायद है जिसके पीछे अभी सिक्योरिटी इदारे लगे हैं, और ये भी शक व शुबहात हैं कि शायद ये ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन है। शायद हो सकता है कि इन्हीं दिनों में दरअंदाजी हुई है, घुसपैठ हुई है। नतीजा उसका ये कि अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया जाना है। अमरनाथ यात्रा से पहले सिक्योरिटी सख्त है, सब ठीक ठाक है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेज सीरियसली ले रही हैं और होप्स हो कि मुल्क दुश्मन अनासर को जल्द खत्म किया जाएगा। तो ऑपरेशन चल रहे हैं, जैसे फर्दर अपडेट आएगा। फिलहाल ये सुबह तक का, रात से अब तक जो सारा ब्यौरा है
तो 3 शहरी ज़ख्मी हुए, 3 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई, ये सब बकवास था, इस तरह की कोई खबर नहीं थी। पुलिस ने भी ऐसे लोगों से सीधा कह दिया है कि खबरदार रहें। और ऐसी सिचुएशन बाकी कुछ एरियाज़ के अंदर भी है, मगर सर्च अभी चल रहा है। तो सोहाल और छत्रगला दोनों जगहों पर फायरिंग इंसिडेंट भी और उसके बाद लोकल्स ने जो कुछ बताया, लेकिन सोहाल के अंदर मियाँ बीवी ज़ख्मी होने की खबर आई थी, जिसमें शहरी ज़ख्मी है जो हस्बैंड है, वाइफ ठीक है फ़िलहाल। और एक्सचेंज ऑफ फायर में एक सीआरपीएफ का जवान मारा गया, इस तरह की खबर है। मगर जो छत्रगला में हमला हुआ है उस पर मैं ये भी जाते जाते बताऊं कि 6 जवानों की हमारे पास जो जानकारी है ज़ख्मी हुए, जिनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी से कहा जाता है, भद्रवाह शिफ्ट किया गया है। फर्दर अपडेट्स आएंगे तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। और 2 हमले बैक टू बैक हुए हैं, एक जम्मू के अंदर जहाँ पर सिविलियंस को टारगेट किया गया, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज को छत्रगला डोडा के अंदर, जहाँ 6 जवानों के ज़ख्मी होने की खबर है।